Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about the difference between various terms like infection, infestation and contamination, and these are the terms related to your chapter Human Health and Disease. So, first of all, there are two main differences between infect and infest, मतलब infection and infestation. First, infection involves germs or the viruses, while infestation involves menacingly large number of pests or parasites. For example, mosquitoes और द rats. तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि जो इन्फेक्शन है वो हमेशा जर्म्स या वायरसेस से होती है, जबकि इन्फेस्टेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्फेस्टेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नंबर में पेस्ट और पैरासाइट्स का अटैक होना, जैसे कि मॉस्किटो का या फिर रैट्स का. एंड सेकंड डिफरेंस आता है इन्फेक्शन अप्लाइज टू अ बॉडी वाइल इन्फेस्टेशन अप्लाइज टू अ प्लेस. मतलब इन्फेक्शन किसी एक इंडिविजुअल की बॉडी में होती है, शरीर के अंदर होती है, जबकि इन्फेस्टेशन जो है वो अप्लाई होती है टू द प्लेस, मतलब किसी जगह पे होती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रैट्स इन्फेस्ट अ सिटी दे माइट कैरी डिजीजेस दैट कैन इन्फेक्ट पीपल. मतलब अगर किसी शहर में जो नंबर ऑफ रैट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो एक तरह का अटैक हो जाता है रैट्स का, ठीक है. तो वहाँ पे रैट्स के द्वारा कैरी किए जाने वाली सभी डिजीजेस ह्यूमन में हो सकती है, तो उसका खतरा हो जाएगा. तो ये होगा इन्फेस्टेशन. ओके, अब हम बात करें कंटामिनेशन की. तो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन होता क्या है? जनरली इट रेफर टू अ कंटामिनेशन ऑफ आवर फूड एनवायरमेंट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, या फिर वायरस हो गया, ठीक है, या फिर माइकोप्लाज्मा हो गया. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे खाने को या हमारे वातावरण को, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को दूषित करना, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंटामिनेशन. ओके, दे आर इन अवर वॉल्स, फूड, इन द वाटर एंड इवन इन द एयर. मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दीवारों पे भी हैं, वो खाने में भी हैं, और पानी में और एयर में भी हैं. दे आर बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स. सो अब हम बात करेंगे फूड कंटामिनेशन की. बायोलॉजिकल कंटामिनेशन कैन अकर इन अवर फूड एंड वाटर. फॉर इंस्टांस, हैव यू एवर ऑर्डर्ड सम टेक आउट एंड देन गॉटन रियली सिक आफ्टरवर्ड्स. मतलब कभी आप घूमने गए हैं, वहाँ पे आपने बाहर का कुछ खाया तो उसके बाद आप बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है. यूजुअली हमारे साथ ये ऐसा होता रहता है, और उसके बाद कुछ घंटों तक या फिर कुछ दिनों तक वोमिटिंग और डायरिया के सिम्टम्स भी चलते रहते हैं. सो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो फूड आपने लिया तो वो कंटेमिनेटेड था विद वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ एटसेट्रा. क्लियर? सो इट वॉज प्रोबेबली ड्यू टू बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन स्टेमिंग फ्रॉम अ वायरस, बैक्टीरिया इन दैट फूड. So that is one way of viewing biological contamination of our food and water through the microscopic lens, since viruses and bacteria are microscopic. ठीक है, तो जो वायरसेस और बैक्टीरिया है वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इनविजिबल टू द नेक्ड आई होते हैं. तो खाने के दौरान अगर आपको खाने के बाद में ऐसे सिम्टम्स आते हैं डायरिया के या फिर वोमिटिंग के, तो वो एक वे है ये पता लगाने का कि वो खाना जो था वो कंटेमिनेटेड था. ठीक है, अब यहाँ पे इस इमेज में आप देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज दिस बैक्टीरिया मे कंटेमिनेट अवर फूड. तो यहाँ पे बैक्टीरिया का डायग्राम आप देख पा रहे हैं. तो ऐसे बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन कर सकते हैं हमारे फूड या वाटर के थ्रू. ओके, तो फूड एंड वाटर जनरली मीडियम होते हैं फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. सो अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की. वाइल फूड मे बी ऑब्वियस और मोर फेमस प्लेस वेयर बायोलॉजिकल कंटामिनेशन कैन अकर, इट्स बाय नो मीन्स द ओनली वन. बायोलॉजिकल कंटामिनेशन कैन ऑल्सो अकर इन द नेचर एंड इन द एनवायरनमेंट ऑल्सो. ओके, मतलब सिर्फ फूड ही एक इन्फेक्शन का सोर्स नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, और बायोलॉजिकल कंटामिनेशन जो है वो हमारे नेचर और एनवायरनमेंट में भी होती है, उसको भी कंटेमिनेट करती है.
If someone works in a hospital, a surgical suit may be contaminated with dangerous viruses and bacteria after a patient has had surgery. दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन एट वर्क। तो मतलब क्या हुआ कि ऑक्यूपेशन में भी कंटेमिनेशन से हमें बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है कि अगर कोई हॉस्पिटल में काम करता है तो सर्जरी कर रहा है, अगर डॉक्टर है या फिर कोई साथ में असिस्टेंट है, तो उसका जो सर्जरी के दौरान पहना हुआ जो भी क्लोथिंग होती है, तो उस क्लोथिंग के ऊपर बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया लग सकते हैं। ठीक है, सो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन का एट द वर्क प्लेस। अब आता है मोल्ड ग्रोइंग इन द वॉल्स और अंडरनीथ द कारपेटिंग और टाइल्स ऑफ द होम इज ऑल्सो अ कंटेमिनेंट। मतलब घर के फर्श की टाइलों के नीचे या फिर वॉल कारपेट्स के नीचे या फिर वॉल्स के ऊपर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर सकते हैं, उनको भी वो कंटेमिनेट करते हैं। एंड नाउ आर डेज वेरियस टेरर ग्रुप्स जो आतंकी होते हैं, आतंक फैलाते हैं, उनको हम टेरर ग्रुप्स बोलते हैं। और इवन द नेशन स्टेट्स आर ट्राइंग टू बाय और डेवलप बायोलॉजिकल वेपन्स फॉर द मास डिस्ट्रक्शन। बड़े लेवल के ऊपर लोगों को मारने के लिए, ठीक है, या फिर बीमारी फैलाने के लिए कुछ कंट्री, कुछ राष्ट्र या फिर कुछ लोग इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एज ए बायो वेपन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो उसको भी ऐसा माना जा रहा है कि ये ह्यूमन मेड है, ह्यूमन के द्वारा जनरेट किया हुआ वायरस है और विद इंटेंशन इसको छोड़ा गया है सभी कंट्री में। ठीक है, सो दीज बायो वेपन्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटेमिनेटिंग अवर वाटर सोर्स और सिंपली द एयर अराउंड अस विद डेडली ऑर्गेनिजम्स। तो जो ये बायो वेपन है ये हमारी हवा को या हमारे पानी को दूषित करते हैं और उससे बड़े लेवल के ऊपर पेंडेमिक डिजीजेस फैलती हैं, जैसे कि कोरोना एक एग्जांपल है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टर्म्स इन्फेस्टेशन, इन्फेक्शन एंड कंटेमिनेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।